दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्टलेस। लेबनान में जो सोच समझ करके इजराइल ने सीज फायर कहने को सीज फायर जो कराया था डोनाल्ड ट्रंप से कह करके, क्या इजराइल के ऊपर वही दांव उल्टा पड़ना शुरू हो चुका है क्या? क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से एक नई टेक्नोलॉजी का एक तरीके से उसने एक नई टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है और ये टेक्नोलॉजी उसके जो एफपीवी ड्रोन्स है ना, उससे और ज़्यादा आगे की और ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसका एक बड़ा असर ये हुआ है कि उसने एक के बाद एक बीते 2-3 दिन में कई बड़े अटैक किए हैं और उनको इंटरसेप्ट इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है नहीं कर पाया। तो कौन सा ऐसा इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर क्यों इजराइल अचानक से बैकफुट पर है लेबनान में और आखिर क्यों बार बार फोन कॉल करके बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि जल्दी जल्दी वार्ता जो करनी है करो, नहीं तो फिर स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। आज भी फोन किया है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर जिसमें आईडीएफ को एक बड़ा नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक किया है और ये अटैक सदर्न लेबनान में नहीं किया, लेबनान में नहीं किया है, ये अटैक इजराइल में किया। नॉर्दर्न इजराइल का गैलिली इलाका और गैलिली इलाका का एक और छोटा सा हिस्सा जहां पर उसने अपने उसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए, नई ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए, वैसे तो वो ड्रोन अटैक करता ही है, लेकिन उसने अपनी एक नई ड्रोन टेक्नोलॉजी, फाइबर और ऑप्टिक केबल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए उसने एक बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया जिसमें गोला बारूद रखा था। तो पहले वाहन को उड़ाया, फिर उसमें वाहन में विस्फोट हुए और इस पूरे के पूरे गेम प्लान में 12 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं। खबरें ये भी हैं कि 1-2 की हालत नाजुक है या हो सकता है कि मारे भी गए हों। पूरी खबर विस्तार से बताता हूं, जरा इस विजुअल को देखिए पहले। ये उसका विजुअल है, ये तस्वीरें शोमेरा की हैं। शोमेरा नॉर्दर्न इजराइल का इलाका, गैलिली के अंडर में ये एक छोटा सा हिस्सा है इलाका जहां पर इजरायली सैनिकों की मौजूदगी थी और यहां पर ये अटैक किया गया है। प्रेस टीवी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जरा देखिए। जबरदस्त तरीके से ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये पहले वाहन में अटैक हुआ है, फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद एक धमाके हुए। एक और ये तस्वीर देखिए, रेयान रोजबियानी ने जो बताई, देखिए किस तरीके से इस वाहन में अटैक हुआ। ये उसकी तस्वीरें हैं और बीच में ये उठता हुआ धुआं, ये देख सकते हैं इस वीडियो में। रेयान रोजबियानी का ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि 12 इजरायली सोल्जर वॉन्डेड, हिजबुल्लाह ड्रोन हिट्स आर्मर्ड कैरियर। Israeli media report that drone struck a military position in Shomeira, hitting a arms carrier and triggering multiple artillery explosion. The IDF cannot handle the ground warfare in southern Lebanon. ये बात इन्होंने अपने इस ट्वीट में कही है। देखिए 1-2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये पूरा का पूरा गेम प्लान दरअसल है क्या, हुआ क्या, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इन तस्वीरों को देखते रहिए। ये बीते दिन का अटैक है, यानी कि 30 अप्रैल को ये अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन भेजा और ये ड्रोन फाइबर ऑप्टिक केबल से लैस था, यानी कि ये कोई जीपीएस वाला ड्रोन नहीं था, ये कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला ड्रोन नहीं था और इसलिए इस ड्रोन को इजरायली इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बीते एक हफ्ते में एक के बाद एक कई इस तरीके के ड्रोन से उसने हमले किए और ये पहली बार है कि गैलिली तक जो है इजरायली ड्रोन पहुंचा और उसने आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बनाया। तो उसने सबसे पहले एक व्हीकल को निशाना बनाया जिसका नाम अल्फा बताया जा रहा है। यह वाहन तोपखाने के लिए गोले लेकर के चलता है
आर्टिलरी शेल लेकर के चलता है। पहले ड्रोन इस व्हीकल से टकराया, धमाका हुआ और उसके बाद एक जो उसमें गोले रखे थे तोप के, वो एक के बाद और फटने लगे और इसके बाद पूरे इलाके में घटनास्थल पर आग लग गई। इस पूरी घटना में 12 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तोपखाना जो यूनिट है आईडीएफ की, उसको बुरी तरीके से भारी नुकसान पहुंचा है। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीमें आईं और उस पर काबू पाया गया। ये आप देखिए कि ये अटैक इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्रडल का ये ट्वीट देखिए, ये इसमें यही बात बताई गई है। हिजबुल्लाह फाइबर ऑप्टिक ड्रोन रीचेस वेस्टर्न गैलिली फॉर फर्स्ट टाइम स्ट्राइकिंग इजरायली मिलिट्री व्हीकल। इसमें यही बात कही गई है कि ये पहली बार है जब फाइबर ऑप्टिक केबल से लैस ये ड्रोन देखिए कैसे काम करता है। एक पतली सी फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये उसी से सीधा कनेक्ट रहता है, पूरे टाइम ये कनेक्ट रहता है और उसके जरिए ये अटैक किया। अच्छा, इससे अटैक करने का फायदा ये बताया जाता है कि इस ड्रोन को फाइबर ऑप्टिक केबल वाले जो ड्रोन्स होते हैं, इनको इंटरसेप्ट नहीं किया कर पा रहा है आईडीएफ, और इसी वजह से उसको भारी नुकसान हो रहा है। बताया जाता है कि इससे पहले यूक्रेन इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर चुका है। तो हिजबुल्लाह ने अब वही वाली टेक्नोलॉजी, वही तकनीक अपनाई है, जिससे इजराइल को डेली भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और वीडियो देखिए, ये भी बड़ा अटैक है हिजबुल्लाह की तरफ से। ये अटैक दोस्तों अल-बायदा में किया गया और खुद इसका वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया। देखिए ये अल-बायदा इलाका एफपीवी ड्रोन के जरिए उसने ये अटैक किया, जिसमें इजराइल की जो 3 हमवी व्हीकल्स हैं उनको पता लगाया, उनको निशाना बनाया। पहले उनको देखे किस तरीके से बीच वाली व्हीकल को टारगेट किया और कुछ इस तरीके से टारगेट किया कि अगर उस पर अटैक किया जाए तो तीनों आग पकड़ लें। तो ये एक अटैक किया और जिसमें तीनों व्हीकल को उसने डिस्ट्रॉय किया। हालांकि जो घर है जो साइड में, इसमें भी इजरायली सैनिकों की मौजूदगी थी, लेकिन यहाँ पर अटैक करने से शायद हिजबुल्लाह चूक गया है। ये इस वीडियो में कम से कम देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है। इस बीच इजराइल जो है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है, बहुत हैरान परेशान है। वो डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार दबाव बना रहा है और कह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो सीज फायर है, इसकी जो प्रक्रिया है, जल्दी से पूरी करिए। इस ट्वीट को देखिए मेरा। बताया गया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और ये बातचीत लेबनान के चल रही वार्ता का जो समय है उसको सीमित सीमा में खत्म करने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि ये बातचीत मतलब मिडिल मई तक या आने वाले 2 से 3 हफ्तों में पूरी कर ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे हिजबुल्लाह को समय मिल रहा है और वो अपना पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ा रहा है और इसी डील के चलते, इसी सीजफायर के चलते वो लिटानी रिवर के नॉर्थ की तरफ अटैक नहीं कर पा रहा है। ये बात, तमाम सारी बातें अपनी इसने इस बातचीत में फोन पर बेंजामिन नेतन्याहू ने रखी हैं। अब इस बातचीत के बाद ये भी माना जा रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत जल्दी सीज फायर यहाँ पर ख़त्म होगा और उसके बाद हमलों की जो एक तरीके से इंटेंसिटी है वो और तेज हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामिनेई का एक लिखित संदेश आया और ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। मैं आपको सबसे पहले जरा क्रडल की एक खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया। मुस्तफा अली खामिनेई ने अपने संदेश में कहा है कि अमेरिका के बेस इतने कमजोर हैं कि वो खुद की भी सुरक्षा ठीक से नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वो इस इलाके के दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं, ये सीधे तौर पर इसमें बात कही गई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही वो आपकी स्क्रीन पर आरटी हिंदी का एक ट्वीट देखिए। कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र का उज्जवल भविष्य अमेरिका के बिना होगा। जो फारस की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसका जो उज्जवल भविष्य है, बताया कि वो अमेरिका के बिना ही संभव है। अमेरिका रहेगा तब तक टेंशन बनी रहेगी।
ये बात नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर संबोधन में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने एक बात और कही, कहा कि 1622 में पुर्तगाली सैनिकों को खदेड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ने पिछली शताब्दियों में कई शैतानों के लालच को जगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इजरायली अभियानों की शुरुआत से ही ईरानियों ने दृढ़ता, सतर्कता और साहसी संघर्ष से के सुंदर उदाहरण अपनी आंखों से देखे हैं। एक और बड़ी बात कही, ये जरा प्रेस टीवी की खबर को देखिए और इसको समझिए। इसमें और ज्यादा कर्कशता के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बदतमीजियों को जवाब दिया गया। कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा अली खामेनेई ने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति माना और कहा कि किसी भी कीमत पर हम उसकी रक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि यह बयान उस समय कड़ा संदेश देने के लिए दिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के बाद लागू हुए 3 हफ्तों के नाजुक युद्ध विराम को स्थायी बनाने के लिए व्यापक दबाव डाल रहे हैं। मुस्तफा अली खामेनेई ने सख्त रुख में फिर से दोहराया कि उन्होंने जो अपने पिता की युद्ध की शुरुआती हवाई हमलों में हत्या के बाद सर्वोच्च नेता का पद संभालने के बाद अपनाया था। प्रेस टीवी पर दिए गए इस बयान में उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों की जगह सिर्फ उसकी गहराई में है, यानी कि गाड़ देने की बात कही है। इससे ज्यादा तल्ख और कोई बयान हो नहीं सकता अमेरिका के लिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्हाइट हाउस के भीतर पत्रकारों के सामने अपना बयान दोहराया और कहा कि ईरान के साथ कोई भी डील बिना न्यूक्लियर समझौते के नहीं आगे बढ़ेगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अब्बास अराक्ची का फिर से एक बयान आया और जिसमें सीधे तौर पर खुली चेतावनी, खुली धमकी दी गई। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर थोड़े दिन और स्टेट ऑफ हॉर्मुज नेवल ब्लॉकेड नेवल ब्लॉकेड के तहत ईरानी जहाजों को पकड़ा या हिरासत में लिया तो ईरान उस पर सरप्राइज अटैक कर देगा। ये सीधे तौर पर यह बात कही गई है। रेयान रोज़बियानी का एक और ट्वीट देखिए जिसमें माजिद मौसावी जो एरोस्पेस के कमांडर हैं IRGC के, उन्होंने देखिए क्या कहा कि वी हैव सीन द फेट ऑफ योर बेसेस इन द रीजन, वी विल ऑल्सो सी योर शिप्स with long and the painful strike will respond to the enemy's operation even if they are sudden and short by the grace of God। सीधे तौर पर यह बयान उस खबर के बाद आया जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका जो है शॉर्ट और पावरफुल हमले की तैयारी ईरान पर हमला करने की कर रहा है। इसके जवाब में मजीद मौसवी ने कहा कि हमने क्षेत्र में आपके ठिकानों का अंजाम मैंने आपको दिखाया है, अब हम आपके जहाज़ों का भी अंजाम आपको दिखाएंगे। दुश्मन की कार्रवाइयों का जवाब हम लंबी और दर्दनाक कार्रवाइयों से देंगे, चाहे वो अचानक से और कम समय में ही क्यों ना हो। यह सीधे तौर पर बात कही गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।